अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज एक बहुत ही यमी रेसिपी है बनाना ब्रेड केक की। मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे तो मैंने सोचा कि टिपिकल मीठे से हट के ये बनाऊँ। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए चाहिए 1 कप मैदा, 1 ग्लास मिल्क, 3 बनाना, 1 कप ऑयल, 1 कप जो है आपको चीनी चाहिए, वनीला एसेंस चाहिए, तो 5-6 कतरे सिनेमन पाउडर और अंडा और 1 बेकिंग सोडा। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है उसमें आपने क्या करना है, एक फोक ले लें और उसके साथ आपने बनानास को अच्छी तरह मैश कर लेना है और इनको मतलब बिल्कुल एक पेस्ट बना लेना है। इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 5 मिनट या 4 मिनट। बस इसमें आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग बीटर यूज़ नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको फोक के साथ बिल्कुल मैश कर लेना है। इतना मैश कि इसमें कोई गुठली ना बचे, ठीक है। और जो मदर्स हैं मेरी वीडियोस देख रही हैं उन्हें पता होगा कि बनाना जो मैश करके अपने बच्चों को खिलाती हैं तो उन्हें पता होगा कि कैसे करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बिल्कुल ये बनाना फ़ौरन ही मैश हो जाते हैं। इतना हार्ड तो ये फ्रूट है नहीं। अच्छा, अब इसको मैश करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है, अच्छा इसमें क्वांटिटी का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का भी बनाना है तो आप 2.5 कर लें। मेरे पास मीडियम साइज़ के थे तो मैंने इसलिए 3 डाले हैं। और इसके अलावा अगर ये जो मेरा मैदा है वो 1.5 कप है, छोटे वाला, लेकिन मैंने क्योंकि एक बड़ा कप लिया था तो इसलिए मेरा ये 1 ही है कप। अच्छा, अब ये देख लें बिल्कुल ये एक स्मूथ सा पेस्ट हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, बनानास के साथ हमने बीच में चीज़ें ऐड करते जाना है और उसको हाथ से ही मिक्स करना है, ठीक है। आपने बिल्कुल बीटर यूज़ नहीं करना और उसके अलावा बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना, आपने बेकिंग सोडा यूज़ करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये जितनी मैंने चीनी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये आपने सारी डाल देनी है। मैंने थोड़ी सी बचा ली थी और इस वजह से मेरा मीठा कम था बनाना केक में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मीठा कम खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल से आपकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसको बनाना को फर्दर ऑन आप इसको बिल्कुल मिक्स करते हैं। और अच्छा, इसमें आपने ये करना है, रेस्ट नहीं देनी। मेरा तो हाथ ही दुखने लग गया था सीरियसली इसको मिक्स करते करते, लेकिन खैर इतना भी जो है टफ़ नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। अच्छा, जब आपने देखना है कि ऑयल बनाना के साथ बिल्कुल मिक्स हो गया है और ये अच्छे तरीके से एक उसने गैदर कर लिया है बनाना को, तब आपने बीच में थर्ड इंग्रेडिएंट्स, सेकंड तो ऑयल था। अब ये देख लें, ये ऐड हो गया और उसके बाद अब मैं शुगर ऐड करी क्योंकि मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं थी, नॉर्मल चीनी थी। अगर आप पिसी हुई ऐड करेंगे तो वो फिर आप देख लें, मतलब उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चीनी को आप पहले पीस लें। तो अगर आप मतलब नॉर्मल डाल रहे हैं जैसे मैंने डाली थी, तो इसके लिए आपको मतलब ये देखें, ये यहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने थोड़ी सी चीनी बचा ली थी। अच्छा, इसको आपने इससे मिक्स करते रहना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता है चीनी जो है वो मिक्स होने में टाइम लेती है। अगर आप यहाँ पे आइसिंग शुगर डालते हैं या आप डाल देते हैं बारीक चीनी पिसी हुई, तो उससे ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बस आप मतलब इसको टोटली इसकी सारी जो है ना मिक्सिंग वो आपने फोक से ही करनी है। इसके अलावा आपने हैंड बीटर भी यूज़ नहीं करना और ना ही इलेक्ट्रिकल बीटर यूज़ करना है, ठीक है। चलें जी व्यूअर्स, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बल्कि कमेंट कीजिएगा वीडियो पे कि आप सब ने ये मीठा पहले खाया हुआ है या ट्राई किया है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगता है आप लोगों को। और जो है डिफरेंट है एक्चुअली और बहुत इजी भी है। बस इस वजह से मैंने आज सोचा कि आज मैं इसको बना लूँ। अच्छा, इसके बाद इसमें सिर्फ 1 अंडा ऐड करना है आपने और 1 से ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो ये एक जो है ना मतलब 1 पाउंड केक के लिए 1 अंडा इनफ होता है बनाना केक के लिए। आप जो दूसरा केक रेगुलर बनाते हैं उसमें जाहिर सी बात है आपको फिर अपने फ्लेवर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे अंडा बिल्कुल सही मिक्स हो गया था। चलें व्यूअर्स, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये मीठा आपको अच्छा लगेगा। तो जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बजट फ्रेंडली जो हैं रेसिपीज़ में मज़ीद आपसे शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोगों को चैनल देखने का भी मज़ा आए और वीडियोस देखने का स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो यहाँ पे बस मेरे जो गेस्ट्स आए हुए थे
उन्होंने मतलब उन्होंने फरमाइश की कि भाभी जो है या हमें ब्राउनी बना के खिलाएं या बनाना केक। तो मुझे इजी जो है वो बनाना केक ही लगा। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शनल है सिनेमन पाउडर, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है बनाना केक का। ये मैंने सिनेमन पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो इकट्ठे ही ऐड कर दिया। और अब यहाँ पे आप जो है वनीला एसेंस, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, अगर आप वनीला एसेंस मतलब जो है ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप मतलब 5-6 कतरे, मतलब उसकी जगह 7-8 कतरे डाल दें। मैं मतलब मुझे ना नॉर्मल सा फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने तकरीबन 3-4 कतरे डाले थे, या हद आई थिंक 4 ही थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्योंकि वो इतनी जल्दी गुजर गया। अच्छा, उसके बाद ये देख लें, उनको मिक्स किया और उसके बाद हमने मिक्स करना है जी मिल्क। अच्छा, ये याद रखिएगा फ्लोर जो है वो आपने सबसे एंड में मिक्स करना है, शुरू में नहीं करना। शुरू में आपने ऐसे एक पेस्ट सा बना लेना है सारी चीज़ें मिक्स करके, ठीक है। जब आप मिल्क ऐड करेंगे तो ये मज़ीद अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत अच्छी, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है, फ्रेगनेंस, कि आपको खुद यकीन हो रहा होता है बनाते हुए कि आप एक अच्छी चीज़ बेक कर रहे हैं। तो ओके व्यूअर्स, अपने अब मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मज़ीद मुझे बताइए कि मैं कैसी मतलब वीडियोस बनाऊं। तो अच्छा, यहाँ पे अब मैं फ्लोर ऐड कर रही हूँ, और जो मेरे चैनल पे आ चुके हैं मैं उन सबको थैंक यू बोलती हूँ, और जो मेरे चैनल की वीडियोस डेली देखते हैं और कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ। मैं नाम तो लेना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। ऑब्वियसली वैसे हर इंसान को अच्छा ही लगता है। तो मेरी जो बहुत बड़ी सपोर्टर्स हैं, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो उसमें कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और कुछ जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह। तो वो बहुत, मुझे उनकी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब वो मेरी वीडियो देखती हैं और उस पर कमेंट करती हैं। माशाल्लाह, एक का तो चैनल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा चैनल, और मुझे उसी से मोटिवेशन मिली है कि मैं भी यूट्यूब चैनल की तरफ आऊँ, वरना मेरा पहले कोई इरादा नहीं था। लेकिन उसकी वीडियोस देख देख के, उसका स्टाइल देख के माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अच्छा, यहाँ पे जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना मेरा हाथ बिल्कुल थक गया था मिक्सिंग करके, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो अब थोड़ी सी इसको मिक्सिंग करें, और वो यहाँ पे अब कर रहे थे चॉकलेट क्रश करके इसके ऊपर डाल रहे थे। अच्छा, आपके पास ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप सिंपल बनाना ब्रेड लाइक करते हैं तो आप सिंपल बेक कर लें, अगर आप मतलब लाइक करते हैं चॉकलेट वाली। मुझे तो ना अकेली जो होता है ना बनाना केक, मुझे लड़ जाता है, तो इसलिए ना मैं नहीं खा सकती जब तक उसमें कोई चॉकलेट फ्लेवर ना हो। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट क्रश करके डाली थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं, वाइट चिप्स ऐड कर सकते हैं। ये केक टोटली आपकी फ्लेवर पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये जो 2-4 चीज़ें हैं, जैसे वाइट चॉकलेट है, चॉकलेट चिप्स हैं और स्प्रिंकल्स हैं, ये आप लोगों पे ऑप्शनल है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है तो आपने वो ऐड करनी है, ठीक है। और ये बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है, जब आप इसको ना मिक्सर को मिक्स करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने वो सांचा तैयार कर लिया था और उसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था, और साथ ही मैंने कुकर जो है वो रख लिया था चूल्हे पे प्री हीट होने के लिए। मीडियम सी आप उसके आंच पे रख दें उसको 10 मिनट के लिए हद। और इधर यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, तो वो चॉकलेट क्रश कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे बताओ अभी और कितनी डालूं। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी और ऐड कर दें, क्योंकि मुझे ज़रा चॉकलेटी फ्लेवर बहुत पसंद है। अच्छा, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब ये आपका मिक्सचर रेडी हो जाए तो जब आपने पैन में डालना है ना, और उसके बाद आपने इसको फ़ौरन को उसमें रखना है कुकर में, ठीक है। इसको बाहर नहीं रखना, और कुकर को मतलब उसके लिड के बगैर आपने ओवर हीट मतलब प्री हीट करना है, ठीक है। मतलब लिड लगा के आपने उसको नहीं करना, ऐसे ही सिंपल कुकर रखें स्टोव पे और उसको प्री हीट होने दें, ठीक है। यहाँ पे अब वो चॉकलेट अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे थे ताकि पूरे केक में मिक्स हो जाए, और उसके बाद हम इसको अब करेंगे बेक। अच्छा, जब आप चीज़ ओवन में करते हैं बेक, अगर वो इलेक्ट्रिकल है तो आपको पता है कि उसकी अपनी टाइमिंग होती है 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, और गैस का जो ओवन होता है उसकी अलग से टाइमिंग होती है। तो मेरे पास तो ना ओवन है
दोनों में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं जो है कुकर पे लगाऊंगी। और कुकर पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल में आपने 35 मिनट तो लाजमी इसको दम पे रखना है, और रखना भी बिल्कुल स्लो आंच पे है, ठीक है। प्री हीट आपने मीडियम फ्लेम पे कर लेना है। और जब आप इसको दम लगा देंगे, मतलब जब इसको बेक करेंगे, तो आपने बिल्कुल वो जो दम वाली आंच होती है तो वो वाली आंच रख देनी है, और रखना भी आपने 35 से 40 मिनट, ठीक है। उसके मतलब आपको खुद ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी कि एक चीज़ रेडी हो गई है या नहीं, वरना आप बीच में एक दफ़ा खोलेंगे और उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने खोल के चेक भी करना है तो 35 मिनट से पहले चेक नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो कुकर होता है उसको बार बार नहीं खोलते, क्योंकि उसका सारी जो हीट होती है वो निकल जाती है और फिर आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है। जब भी आप कोई बिस्किट, कोई केक, कुछ भी अगर ओवन में आप करें तो उसको 35 मिनट से पहले मत खोलें। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको, मेरे अंदर जान आ गई थी रेस्ट लेके थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ बीटर को, सारे को, मिक्सचर को सांचे में, ताकि ज़बरदस्त सी जो है ना मेरा केक बन के तैयार हो जाए। अच्छा, ये इतना स्टिकी मटेरियल होता है ना कि ये स्पून से उतरता नहीं है, तो मैंने तो फिर अपनी फिंगर ही यूज़ कर ली थी। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है कि मैं पीछे जाऊँ और स्पैचुला पकड़ के लेके आऊँ, तो इसलिए मैंने अपनी फिंगर यूज़ कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मतलब ऊपर आपकी जो लेयरिंग है, यहाँ पे अब आप करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने चॉकलेट पहले ऐड कर ली थी, थोड़ी सी चॉकलेट चंक्स ऐड किए थे क्रश करके, तो यहाँ पे आप ऊपर भी इसके ऐड कर सकते हैं, तो वो ज़रा खूबसूरत सी लुक आती है प्यारी सी केक की, प्रोफेशनल। चलें जी, अब इसको रखते हैं। अब ये मेरा बीटर बिल्कुल रेडी है। अच्छा, मैं यहाँ पे चली गई थी अपने हैंड वॉश करने, क्योंकि वो मेरे लग गया था और वो अच्छा खासा स्टिकी था। अच्छा, बस एक दो दफ़ा इसको ना आपने ऐसे कर लेना है ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए और नीचे इसमें ना कोई गैप ना रहे बेकिंग शीट पे। यहाँ पे मैं डाल रही थी कि इतनी हार्ड चॉकलेट थी, लेकिन टाइम लगा रही थी। मुझे याद ही नहीं रहा मैं इसको फटाफट ग्रेट कर लूँ। मैंने भी ना कहा कि छुरी से ही बस मैं रगड़ती रहूँ इसको। फटाफट अगर मैं ग्रेट कर लेती तो मेरा कुछ सेकंड्स में ये मेरा हो जाना था, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाऊँगी मैं। चलें जी, यहाँ पे बस अब इसको बिल्कुल ये एंडिंग है, और इसके बाद इसको ओवन में रखना है, सॉरी प्रेशर कुकर में रखना है इसको, और 35 मिनट के बाद मैं इसको निकाल के तो आप लोगों के सामने सर्व करूँगी। यहाँ पे अच्छा, जब आपने इसको ओवन में रखना है तो अपने हाथों पे कोई ग्लव्स लाजमी पहन लीजिएगा, क्योंकि जो ओवन या कुकर जो है वो बड़ा ही शदीद गर्म होता है, तो लाजमी आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रख लिया था इसको कुकर में। अच्छा, एक ध्यान ये रखना है कि नीचे आप कोई स्टील की चीज़ रखें ताकि डायरेक्ट हीट जो है वो सांचे को ना लगे। मतलब स्टील का वो जो जाली होती है वो रख लें या प्लेट रख लें, और उसको 35 मिनट के बाद अब ये देख लें मैंने बाहर निकाल लिया था और ये इतना गर्म था कि मेरा हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन आपको इसकी ओवरऑल लुक नज़र आ रही है, बिल्कुल भी ये मतलब स्टिक नहीं हुआ था। और एग्जैक्ट मैंने 35 मिनट के बाद जब मैंने टूथपिक से चेक किया था तो ये बिल्कुल ही मतलब बेक हो चुका था और बिल्कुल भी कच्चा नहीं था अंदर से। लेकिन ये यहाँ पे आपको शायद स्टीम नज़र आ रही हो, ये बहुत ज़्यादा गर्म था और मेरे से बिल्कुल कट भी नहीं रहा। चलें जी, ये बस मैं कटिंग कर रही थी अपने गेस्ट्स को सर्व करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।